नमस्कार दोस्तों, जय मां पार्वती, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि अभी सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर सोमवार को जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए, क्या चीजें खानी चाहिए? तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो सभी बातें बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं महादेव से विनती करता हूं कि जो भी मेरे सनातन धर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे, उस इंसान की मनोकामना पूर्ण जरूर करना मेरे महादेव। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, सावन का दिन हो या कोई सोमवार, आज हम बात करेंगे कि किस दिशा में, किस स्थान पर और किस पात्र से जल अर्पण कर भोलेनाथ को खुश किया जा सकता है। परंतु याद रहे कि गलत ढंग से किया गया पूजा अर्चना आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपको प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के द्वार पर कही गई अच्छी जानकारी बता रहे हैं। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हो तो याद रखना, हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री ना मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान महाकाल को खुश करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर नहाकर भगवान महादेव की पूजा करें। सोमवार के दिन भगवान भोले के साथ मां पार्वती और नंदी जी को गंगाजल चढ़ाएं। साथ ही इस दिन शंकर को चंदन, धतूरा, अक्षत, बेलपात्र और आंकड़े के फूल चढ़ाएं। शंकर की पूजा में चढ़ने वाली चीजें जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग आदि सोमवार के व्रत करने की विधि है। किसी भी सोमवार के दिन जल्दी सुबह उठकर सर्वप्रथम जल के अंदर काला तिल को मिलाकर नहा लीजिए। इसके पश्चात शुद्ध मन से भगवान शंकर को ध्यान में रखते हुए सोमवार व्रत का संकल्प लीजिए। फिर शिवलिंग पर सफेद फूल, सफेद चंदन, पंचामृत, चावल, सुपारी, बेलपत्र, इनसे पूजा करें। पूजा करते समय सो सोमाय नम या शिव शिवाय नमस्तुभ्यं के मंत्र का जाप करें। अगर आपका बच्चा रोता है, चिड़चिड़ा रहता है या आप कुछ बोलते हैं तो वो सुनता नहीं, तो इसके लिए आप शिवलिंग पर 5 सोमवार उसके हाथ से शहद चढ़वाएं। ध्यान रहे कि बच्चा घर से बिना चप्पल पहने ही जाए शहद चढ़ाने। तो देखना, कुछ ही दिनों में महादेव आपका कष्ट दूर करेगा। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान ज्यादा चीड़ करता है तो शिवजी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले जलधारी में जल चढ़ाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मंदिर में सबसे पहले जल आपने ही चढ़ाया हो। अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आता है तो ये उपाय करें। आप 1 लोटा जल लीजिए, उसके अंदर तुलसी के पत्ते डाल लीजिए। अब जिस इंसान को हार्ट अटैक आया है उसके ऊपर से उस जल के लोटे को उबार लीजिए। अब वो जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। भगवान आपके पे कृपा नहीं करे तो फिर कहना।
अगर आपके जीवन में पैसे से संबंधी संकट चल रहा है तो सोमवार के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अक्सर पितृदोष के प्रभाव पैसे की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में आप सोमवार के दिन शाम को कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इस उपाय को करने से पैसे की समस्या से छुटकारा मिलता है। सोमवार की अष्टमी का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि जब शिव पार्वती मिले थे तब अष्टमी थी। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको सबसे पहले शंकर मंदिर में 7 लौंग लेकर जाना है। वो 7 लौंग आपको शिवलिंग के ऊपर अशोक सुंदर वाली जगह पर चढ़ा देना है। लौंग चढ़ाने के बाद आपको शिवजी के किसी भी एक मंत्र की माला का जाप करना है। जाप करने के पश्चात आपको वो लौंग घर पर लेकर आना है। अब जिस भी व्यक्ति को सरदर्द की समस्या है उसे सुबह उठाकर बिना कुछ खाए ये लौंग खिला दे। यह आपको 7 दिन तक करना है। रोज एक लौंग खिलाएं। इस उपाय से सर दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। क्या आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि नहीं है तो सोमवार के दिन शंकर को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का बना प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद उनकी आरती करें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी, काली कही गई है। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां माता पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आप उत्तर, पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा न करें। सोमवार के अष्टमी के दिन 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके बाद 31 चावल के अखंडित दाने मंदिर की दहरी पर अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए रख दें। इसके बाद 31 हरे मूंग के दाने नंदी के पास रख दें। उसके बाद देखना, महादेव आपके मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा। सावन का महीना शिवशंभु को बेहद प्रिय माना गया है। ऐसे में मान्यता है कि जो भक्त भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं शिवजी को अर्पित करता है उसके जीवन में सदा सुख सौभाग्य बना रहता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवजी को पूजा के दौरान चंदन, अक्षत, इत्र, बेलपत्र, गंगाजल, दही, घी, केसर, गन्ना, भांग, धतूरा, आक का फूल, चमेली, जूही, अलसी या कनेर का फूल और शहद जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन पूजा में इन चीजों को अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करें और भगवान शिव की पूजा करें या फिर मंदिर जाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। पूजा के बाद शिव चालीसा और मंत्र जाप को बहुत उत्तम माना जाता है। सावन मास में सात्विक भोजन करना चाहिए और मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए। ये सब करने से भगवान शिव जरूर प्रसन्न होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।